हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछले लेसन में मैं आपको सभी पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बता दिया हूँ। साथ में मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लास्ट में दिया हूँ, जिसमें अंत में 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आप कमेंट करके उसे बताए होंगे। ओके, बिना समय गवाए मैं नेक्स्ट अध्याय की ओर जाते हैं। चलिए, आपका सबसे पहला पॉइंट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वैसे टेंस को कहते हैं जो बीत गया है, जो घटित हो गया है। जैसे देश आज़ाद हो गया है, मैंने उसे पीटा है, वह मर गया है, मर गया, लाइक दिस। ओके, इसकी पहचान है, इसकी पहचान के रूप में हम यहाँ पे ताथा, तीथी और तीथे का प्रयोग करते हैं। और साथ में आ ई ए का भी साउंड होता है। जैसे वह बाजार गया, वह आम खाई, ई का उच्चारण हो रहा है। वे लोग मुझे पीटें, ए का उच्चारण हो रहा है। तो जिस वाक्य में आपको आ ई ए का साउंड दे अंत में, उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा देंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा डिड का प्रयोग होता है। DID, डिड का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर्स के रूप में अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट या आई, वी, दे, यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके साथ ऑलवेज यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ ध्यान देंगे, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिड नॉट यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्ब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। आप नहीं तो सेकेंड फॉर्म यूज कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे ये गलती ना करें। इंट्रोगेटिव में आप यहाँ से जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। उसके लिए आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की संज्ञा और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर। ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इसे अच्छे से देख लिए, समझ गए। नेक्स्ट, आप इसी बेस पे मैं एग्जांपल दिया हूँ कि एग्जांपल रूप में उसने मेरी मदद की, तो मेरी मदद की तो सब्जेक्ट रूप में ही लगाएं, फिर वर्ब के रूप में हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। नेक्स्ट वन है ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प मी, डिड नॉट लगा तो हेल्प लग गया यहाँ पे। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में डिड ही हेल्प मी का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ या क्या उसने मेरी मदद की। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में आपका है उसने मैच जीतने की कोशिश की। अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए ही ट्राइड टू विन द मैच, ट्राइड यहाँ सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट वन है ही डिड नॉट ट्राई टू विन द मैच, डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में डिड ही ट्राई टू विन द मैच का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लिसन। आपने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आप पास्ट टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स जब बनाएंगे तो किस आधार पे, किस बेस पे आप पास्ट टेंस उसे डिनोट करेंगे, उसके बारे में एक ट्रिक दिया हूँ। एक सिंपल ट्रिक है हमारे माध्यम से, ट्रिक ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक है थाली आई, थाली आई। तो उसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। TS से द प्रीवियस डे, पिछली दिन, बीता हुआ दिन। एगो, एगो का मतलब होता है पहले। एल से हो गया लास्ट, पिछला, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। आप यहाँ टाइम वर्ड लगा सकते हैं लाइट लास्ट के साथ। नेक्स्ट वन है आई, आई से इट इज़ टाइम, इट इज़ नाउ टाइम एंड इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग हुआ है। तो इसका अगर ये किसी वाक्य में रहता है तो इसके बाद वाला वाक्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नेक्स्ट वन है ए से एज इफ या एज दो, मानो की, एज इफ या एज दो, मानो की या यद्यपि। वाई से यस्टरडे,
यस्टरडे बीते हुए कल को बोलते हैं। और आई से आई विश काश मैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप किसी वाक्य में इस तरह का वर्ड दिखाई दे या देखते हैं तो उस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगाएं हमेशा। आई होप डैट आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है, क्या हम पढ़ें और क्या समझें। आगे मैं प्रैक्टिस के ज़रिए मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि आगे कैसे और क्यों लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जहाँ तक आपको मालूम है कि पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब फोर्थ फॉर्म होता है और काम चल रहा होता है, कंटिन्यूअस में काम होता है। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है। आई, वी, दे, यू के साथ वेयर लगाएंगे और ही, सी, इट नेम के साथ वाज लगाया जाता है। लेकिन अगर इमेजिन वाक हो, इमेजिनेशन सेंटेंस दे रहा है तो आई के साथ वेयर लगाएंगे। लेकिन जब कन्फर्मेशन की बात हो, श्योरिटी की बात हो तो आई के साथ वाज लगाया जाता है। तो आई के साथ वाज और वेयर दोनों का प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट वन है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगा है। ओके, स्ट्रक्चर्स तो समझ गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा है ही नहीं, एग्जाम्पल हार्ड नहीं है, एग्जाम्पल को समझना ज़रूरी है। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के अनुसार से फॉलो कीजिए, आराम से ये बनेगा। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल है बारिश हो रही थी, तो होने का काम जारी था, इसलिए यहाँ पे वाज वेयर लगा। तो जब किसी मौसम की बात होती है, जब कोई छोटे बच्चे की बात होती है, नॉन लिविंग की बात होती है, जानवरों की बात होती है, तो आप हमेशा वहाँ पे इट से सब्जेक्ट डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इट वाज रेनिंग। दूसरा सेंटेंस है बच्चे धूप में खेल रहे थे। बच्चे चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द सन। नेक्स्ट है मैं पढ़ रहा था जब अंदर आया। जब उसी समय अंदर आया, उसी समय पढ़ रहा था, दोनों काम जारी था। मतलब मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम इन। मैं अंदर आया जब मैं पढ़ रहा था जब वन में रह रहा था, जब युद्ध शुरू हुआ। जिस समय युद्ध हो रहा था तो उस समय वो लंदन में ही रह रहा था, मतलब पास्ट में काम जारी था। ही वॉज लिविंग इन लंदन व्हेन द वॉर बिगेन। नेक्स्ट वन है कि मैं कतार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू। नेक्स्ट वन है वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। दे वेयर प्रेजिंग यू। नेक्स्ट वन है मेरी दादी मुझे कहानी सुना रही थी। सुनाना के हेयर नहीं डालेंगे, लिसन नहीं यहाँ लगाएंगे। सुनाना का इंग्लिश होता है टेल। माई ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी ए स्टोरी। नेक्स्ट वन है वह मेरे बारे में पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग अबाउट मी। आस्किंग अबाउट मी। क्या वे लोग झूठ बोल रहे थे? ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स बनाया जाता है। तो वे आर दे टेलिंग ए लाई। नेक्स्ट वन है लास्ट क्वेश्चन, वह रसोई घर में बैठी। आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि सेंटेंस में रहा था रही थी का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वैसे वर्क वैसे काम जो जारी रहने का काम हो रहा है लेकिन पास्ट में हो रहा है तो उसमें हमेशा कंटिन्यूस टेंस का बोध करवाएंगे। तो आप काम जारी है बैठने का, इसलिए ये कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, इसका बनेगा सी वाज
Sitting in the kitchen is right answer. Okay, I hope that you have understood very well this chapter, past continuous and past indefinite according to my side. I hope you have to do it very well, and please share, subscribe, comments my channel and be continue on my channel. I hope that fulfill of your dream and curiosity. Okay, thank you for watching my channel.